ओम शांति। अपने संस्कारों को बदलना बहुत मुश्किल लगता है। सबसे कठिन से कठिन काम लगता है अपने संस्कारों को मोल्ड करना। जानते भी हैं कि मेरी ये आदत ठीक नहीं है, मेरा ये संस्कार ठीक नहीं है, पर उसको बदलना बहुत इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। एक असंभव दिखने वाला कार्य लगता है और संस्कारों के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल होता है। पर कैसे इसको संभव किया जा सकता है? कैसे बदलें अपने संस्कारों को? या बदला भी जा सकता है तो उसकी क्या विधि, क्या प्रोसेस होता है उसका? कौन से मंत्र से इसको बदला जा सकता है या क्या जाप करें जिससे बदला जा सकता है? अध्यात्म ये कहता है कि कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं, कोई आपको जाप नहीं करना है। छोटी सी प्रक्रिया कि श्रेष्ठ ज्ञान का रोज स्नान करें। कहते संग का बहुत असर पड़ता है। जब हम ज्ञान जल से रोज स्नान करते हैं, नित्य स्नान करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जो कठिन से कठिन संस्कारों को भी सहज परिवर्तित कर सकता है। कैसे हम कठिन काम को सहज कर सकते हैं, इस पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। एक महात्मा जी जिसके विद्यालय के अंदर बहुत सारे शिष्य शिक्षा लेने के लिए आते थे और जाते थे। एक बार जब उनकी शिक्षा का अंतिम सत्र था तो उनकी परीक्षा लेने के लिए महात्मा जी ने सभी शिष्यों को एक एक बांस की टोकरी पकड़ा दी और कहा कि जो पास की नदी है उस नदी से हर एक शिष्य अपनी अपनी टोकरी में जल भर के लाए। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य लगा कि बांस की टोकरी जिसमें अनेकों छेद हैं, इसमें पानी को कैसे भरा जा सकता है? असंभव है। परंतु गुरु की आज्ञा थी तो जाना ही था। सभी शिष्य अपनी अपनी टोकरी लेकर के नदी की तरफ चले गए और नदी में उन्होंने कई बार प्रयास किया। टोकरी को नदी में डाला, वापस निकाला, सारा जल बह गया। फिर डाला, फिर निकाला, सब जल बह गया। कई बार प्रयास किया परंतु टोकरी में जल ठहरा नहीं, सब रिस जाता। तो एक शिष्य जो निरंतर प्रयास करता रहा, केवल एक को छोड़ के बाकी सारे शिष्य वापस आ गए और वापस आकर के महात्मा जी को अपनी वो प्रक्रिया सुनाई और टोकरी महात्मा जी को वापस कर दी। परंतु जो एक शिष्य था उसने ये सोचा कि महात्मा जी ने अगर ये कार्य दिया है तो जरूर ये कार्य हो सकता है, तभी दिया है। ये सोचकर वो बार बार प्रयास करता रहा, अनेकों बार प्रयास करता रहा, पर जब भी भरदा बाहर निकालता जल निकल जाता। पर ऐसा प्रयास करने से धीरे धीरे वो जो बांस थे, उसकी जो तिल्लियां थी जिससे वो टोकरी बनी हुई थी, वो फूलने लगी और फूलते फूलते वो बार बार पानी के संपर्क में आते आते डूबते बार बार जा रही है पानी में, वापस आ रही है। तो सारी तिल्लियां फूल गई और उसके सारे छेद बंद हो गए। शाम हो गई। वो शिष्य सारी टोकरी को पूरे जल से भर के और ले आया और महात्मा जी के हाथ में सौंप दी। जब महात्मा जी ने वो जल से भरी हुई टोकरी देखी, सभी शिष्यों को बुलाया और सभी को यही बात कही कि कार्य भले कठिन था, मैंने कठिन काम दिया था, बहुत सारे छेदों से भरी हुई टोकरी तुमको दी, इसमें जल कैसे आ सकता था? परंतु सूझबूझ, विवेक और थोड़ा धैर्य और विश्वास, निष्ठा और मेहनत, बार बार का प्रयास, बार बार का निरंतर प्रयास, निरंतर करते करते एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जब बार बार हम प्रयास करते हैं तो कठिन दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है।
इसी प्रकार हमारे संस्कारों के अंदर जो विकारों ने छोटे छोटे बहुत सारे छेद कर लिए हैं, जिसके कारण से हमारे जो आत्मिक मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, वो क्षीण हो गए हैं। आज जीवन के अंदर बहुत सारी उपलब्धियां सबने की हुई हैं, लेकिन जो नैतिक मूल्य हैं, जो ईश्वरीय धरोहर है, आध्यात्मिक मूल्य हैं, उससे जीवन शून्य हो गया है। अब ये मूल्य मेरे जीवन के अंदर वापस मैं कैसे लाऊं? मेरे संस्कार अशुद्ध हो गए हैं, मेरे कर्म अशुद्ध हो गए हैं, मेरे देखने का तरीका अशुद्ध हो गया है। उन सबको कैसे बदलेंगे? इन सब की जो जड़ है वो है हमारे संस्कार। संस्कारों में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, और संस्कारों में जो परिवर्तन आता है, वो संस्कार, जिन संस्कारों में इतने सारे विकारों के छेद हुए हैं, तो उनमें श्रेष्ठता ठहरती नहीं है। तो उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने संदेश दिया है, सहज राजयोग और दिव्य ज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान का। ईश्वरीय ज्ञान के स्नान जल से जब हम नित्य स्नान करते हैं, रोज स्नान करते हैं, तो जो विकारों के जो छेद हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। बार बार श्रेष्ठ ज्ञान का श्रवण करते करते, रोज श्रवण करते करते, भले हमने स्कूली ज्ञान नहीं लिया है, हमने अक्षर ज्ञान नहीं लिया है, संसारिक ज्ञान नहीं लिया है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान मैं रोज ले रही हूँ, रोज ले रहा हूँ, तो उसे लेते 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 जो अंदर के जो विकारों के छेद हैं वो एकदम से खत्म हो जाते हैं, और संस्कारों में दिव्य परिवर्तन हो जाता है, अलौकिक परिवर्तन हो जाता है, और आत्मा दिव्य गुणों से, गुणों के खजाने से भरपूर हो जाती है। जो नैतिक मूल्य हीन हम हो गए थे, जो दिव्य मूल्य शून्य हम हो गए थे, तो आत्मा के अंदर अनेक गुण भर जाते हैं, गुणवान बन जाती है, सुसज्जित हो जाती है। तो ये संस्कारों को बदलना कठिन नहीं है, लगता है बहुत कठिन है, हम नहीं बदल सकते, पर सहज ज्ञान का रोज श्रवण करते रहें, रोज राजयोग का अभ्यास करें। ये राजयोग का अभ्यास और ज्ञान का नित्य स्नान, एक जल से हम रोज स्नान करते हैं जिससे हमारा शरीर शुद्ध होता है, लेकिन ज्ञान का स्नान हमारी आत्मा को प्योर बनाता है, हमारे संस्कारों को शुद्ध बनाता है, उनको धोता है, उनके अंदर से विकारों के जो छेद हैं उनको खत्म करता है, विकारों की मैल को खत्म करता है, और संस्कार का प्यूरिफिकेशन होता है। कोई भी संस्कार बदलना कठिन नहीं है, बहुत सरल है, सिर्फ नित्य प्रयास और समझ, सूझबूझ और हमारी आस्था, हमारी निष्ठा, हमारी मेहनत, बार बार का प्रयास। कहते करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो हर कठिन दिखने वाला कार्य, असंभव दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। तो कोई मुश्किल नहीं है संस्कार बदलना, बहुत सरल है। ओम शांति।